Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड के काशीपुर में उस वक्त एक नया राजनीतिक भूचाल आ गया जब स्थानीय कांग्रेस नेता और पार्षद अब्दुल कादिर ने सीधे देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री के सामने बेहद संवेदनशील मांग रख दी। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया तक अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हुए पार्षद अब्दुल कादिर ने सीधे तौर पर गौमाता को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत कर डाली, जिसके बाद से ही पूरे राज्य के सियासी गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई है। एसपी न्यूज और अन्य मीडिया घरानों से बातचीत करते हुए इस युवा कांग्रेस नेता ने समाज में फैले डर के माहौल, मॉब लिंचिंग की घटनाओं और गाय के नाम पर होने वाली घिनौनी राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गाय एक बेहद मासूम, सीधा और पूजनीय जीव है, जिससे वे खुद और उनका परिवार बचपन से ही बेपनाह मोहब्बत करता आया है। लेकिन आज कुछ अराजक तत्वों ने देश के माहौल को इतना डरावना बना दिया है कि अल्पसंख्यकों के मन में एक गहरा डर बैठ गया है। इसी खौफनाक माहौल को पूरी तरह से समाप्त करने और बेकसूर लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अब सीधे काशीपुर की धरती से एक ऐसी राजनीतिक मुहिम की शुरुआत कर दी जिससे राज्य की पूरी सत्ता व्यवस्था को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपनी इसी भावना को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए अब्दुल कादिर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बेहद कड़ा और ज्वलंत पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने गौमाता की सुरक्षा और सम्मान को लेकर 3 सबसे प्रमुख और कड़े बिंदु देश के सामने रखे। अपने इस वायरल पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार से सबसे बड़ी और पहली मांग यह की है कि देश के भीतर बड़े पैमाने में सक्रिय गौ तस्करों के काले सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए एक बेहद सख्त और गैर जमानती कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ पैदा हो सके। अपनी दूसरी और प्रमुख मांग में उन्होंने गौवंश के अवैध कटान और इस धंधे में शामिल कत्लखानों के खिलाफ बेहद कठोर और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाने की पुरजोर वकालत की है, ताकि कोई भी अपराधी इस तरह का दुस्साहस करने की हिम्मत न जुटा पाए। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी और महत्वपूर्ण मांग के रूप में देश और प्रदेश के भीतर गौशालाओं के आधुनिकीकरण और उनको बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की बात कही है, ताकि सड़कों पर लावारिस घूमने वाली और उपेक्षित गायों को एक सुरक्षित आशियाना और बेहतर खानपान मिल सके। अपनी इसी भावना को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए अब्दुल कादिर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बेहद कड़ा और ज्वलंत पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने गौमाता की सुरक्षा और सम्मान को लेकर 3 सबसे प्रमुख और कड़े बिंदु देश के सामने रखे। अपने इस वायरल पोस्ट के जरिए उन्होंने सरकार से सबसे बड़ी और पहली मांग यह की है कि देश के भीतर बड़े पैमाने में सक्रिय गौ तस्करों के काले सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए एक बेहद सख्त और गैर जमानती कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ पैदा हो सके। अपनी दूसरी और प्रमुख मांग में उन्होंने गौवंश के अवैध कटान और इस धंधे में शामिल कत्लखानों के खिलाफ बेहद कठोर और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाने की पुरजोर वकालत की है, ताकि कोई भी अपराधी इस तरह का दुस्साहस करने की हिम्मत न जुटा पाए। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी और महत्वपूर्ण मांग के रूप में देश और प्रदेश के भीतर गौशालाओं के आधुनिकीकरण और उनको बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की बात कही है, ताकि सड़कों पर लावारिस घूमने वाली और उपेक्षित गायों को एक सुरक्षित आशियाना और बेहतर खानपान मिल सके। मीडिया से रूबरू होते हुए इस बेबाक कांग्रेस नेता ने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी भयावह और विचलित करने वाली खबरें देख रहे हैं, जहां गाय के नाम पर समाज को बांटने और इंसानों का कत्ल करने का एक बेहद गंदा खेल खेला जा रहा है। उन्होंने हाल ही में बजरंग दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की खबरों का विशेष रूप से हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की हिंसक वारदातें, समाज में होने वाली अनियंत्रित मॉब लिंचिंग जैसी खौफनाक घटनाएं देश के ताने बाने को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर रही है। अब्दुल कादिर ने बेहद संजीदगी के साथ यह तर्क दिया है कि इन सभी प्रकार की हिंसक घटनाओं पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाने और समाज के सबसे सीधे और पवित्र जीव को पूरी तरह सुरक्षित करने का अब एकमात्र रास्ता बचा है कि केंद्र सरकार बिना किसी देरी के गाय को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, जिसके अनुसार जिस क्षण देश की संसद गाय को यह सर्वोच्च और गौरवशाली संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा, उसी क्षण उसी पल से इस पावन जीव के नाम पर होने वाली तमाम तरह की रोटियां सेकने वाली गंदी राजनीति पूरी तरह से बंद हो जाएगी। नहीं, प्रेम अचानक से प्रेम नहीं है। प्रेम करते हैं गौ माता से अपनी, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारा और मासूम पशु है
तो ये शुरू से हम लोग उसको प्रेम करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से गाय के नाम पर देश के अंदर राजनीति हो रही है, अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि गौ तस्करों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी है। मैं खुद अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो ऐसे ही जो मॉब लिंचिंग होती है, सारी चीजें होती है, इन सारी चीजों को बंद करने के लिए और गाय को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित करना सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। गाय के नाम पर सारी राजनीति बंद हो जाएगी, गाय सुरक्षित होगी और हमारे देश के अंदर जो गाय का सम्मान है उसको हम बचाने में कामयाब हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से मेरा प्रेम है मेरा गांव, क्योंकि हम बचपन में जब अपने घरों पर रहते थे तो हमारे यहाँ भी गाय पाली जाती थी। लेकिन अब कुछ लोगों ने देश के अंदर गाय के नाम पर माहौल इतना भयावह कर दिया कि मुस्लिम लोग जो है गाय पालने से भी डरते हैं। उन्हें डर होता है कहीं हमारी मॉब लिंचिंग ना हो जाए। तो इसी डर को हम खत्म करने के लिए देश के अंदर ये मांग कर रहे हैं माननीय मोदी जी से कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि हम गौ माता को सुरक्षित कर पाएं और उसका सम्मान कर पाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर गौ माता को सुरक्षित करने के लिए आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजिए कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि गाय को हम सुरक्षित कर पाए। और उत्तराखंड के अंदर जो हमारी देवभूमि के अंदर हम गौ माता की या पूरे देश के अंदर गौ माता का सम्मान करते हैं, उस सम्मान को बढ़ाने के लिए, गौ माता को सुरक्षित करने के लिए और गौ तस्करों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, जो गाय बेचेगा, जो गाय खरीदेगा और जो गाय को काटेगा, उन सब के लिए कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। यही मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात है। देखिए, मैंने अपने मन से अपने जो मैं समाज के अंदर माहौल देख रहा हूँ, उस माहौल को देखते हुए मैंने ये काशीपुर से मांग उठाई है। शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जो जिसने ये मांग उठाई है और कहीं ना कहीं इससे सभी धर्मों जाति के लोगों को फायदा होगा और गौ माता भी सुरक्षित होगी।